राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय साची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवनमाला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। महावीर जयंती का महोत्सव हमने मनाया बहुत धूमधाम से। शायद नलवाड़ी में इतनी पब्लिक हमने जो पहली बार ही देखी कि कहाँ कहाँ से लोग पहुँच गए, और इतना सुंदर शोभा यात्रा और इतने अच्छे तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रम। इतनी जल्दी तो हमारे ख्याल से स्वर्गों के देवों को भी सोचना पड़ा होगा कि इतनी जल्दी नलवाड़ी वाले कैसे कर लिए, क्योंकि उनको भी 6 महीने लग जाते हैं, फिर 9 महीने लगते हैं। गर्भ में आने के बाद 9 महीने तक वो अपनी लीलाएं करते हैं, लेकिन आपने सब कर लिया। आज से हम चर्चा करना चाहते हैं भगवान महावीर के 5 सिद्धांतों की। भगवान महावीर ने जो जीवन जिया वो तो हमने समझा, लेकिन उन्होंने हमें जीवन जीने के क्या सूत्र दिए। भगवान महावीर के जीवन के अगर 5 सूत्रों को देखें, अहिंसा, अचौर, अझूठ, अकाम, अपरिग्रह, सब में आ है। आप विचार करके रखना, सब में आ है शब्द। अहिंसा, अचौर, अहिंसा मतलब है हिंसा नहीं करना। अचौर का मतलब है चोरी नहीं करना। अझूठ, अझूठ का मतलब है झूठ नहीं बोलना। अकाम, अकाम का मतलब है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है हमारे पास आवश्यकता से अधिक सामान नहीं होना। इन 5 सिद्धांतों को अगर हमारे देश में सरकार अपना ले तो हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। कल जैसे मैंने बोला था कि हमारे देश को अणुबमों की आवश्यकता नहीं है, हमारे देश को अणुवृत्तों की आवश्यकता है। अगर हमारे देश में अणुवृत्तों को लागू किया जाए तो अणु बम जो काम नहीं कर सकते हैं वो काम अणुव्रत करके दिखा दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप विचार करके रखना, जो व्यक्ति अनुशासन का पालन करता है उसके ऊपर कोई अनुशासन थोपे नहीं जाते हैं, और जो व्यक्ति अनुशासन का पालन नहीं करता है उसके ऊपर अनुशासन बनाए जाते हैं, उसके ऊपर दबाव दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत कठिनता से पेश आना पड़ता है। अगर अहिंसा व्रत का पालन किया जाए तो आप विचार करके रखना, देश में आतंकवाद जैसी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं, देश में हिंसाएं जैसी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। अहिंसा व्रत का केवल पालन किया जाए। हमारे आचार्यों ने कहा है कि आप विचार करना, 4 प्रकार की अहिंसा हिंसा कहते हैं। 4 प्रकार की हिंसाओं को हमारे आचार्यों ने कहा, भगवंतों ने कहा है। उन्हें आपका भी ख्याल था और धर्म का भी ख्याल था और प्राणी रक्षा का भी ख्याल था। आप विचार करके रखना, 4 प्रकार की हिंसाएं कहीं, एक संकल्पी हिंसा, एक आरंभी हिंसा, एक उद्योगी हिंसा और एक विरोधी हिंसा। आप ख्याल करो, श्रावकों के लिए कह दिया गया कि 4 प्रकार की हिंसाएं हैं। 4 प्रकार की हिंसा में तुम्हारी कितनी हिंसा का त्यागी है? केवल 1।
आपको केवल संकल्पी हिंसा का त्यागी बताया है कि आप संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना। आप ख्याल करके रखना, आप सोचते होंगे कि अहिंसा का धर्म तो केवल मुनिराज ही पालन कर सकते हैं, गृह त्यागी ही पालन कर सकते हैं। पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करना है तो वो तो मुनिराज ही करेंगे। ख्याल करना, पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करना है तो वो मुनिराज ही करेंगे, लेकिन हम घर में रहकर भी अहिंसा धर्म का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले बस एक ही हिंसा का त्यागी बताया आपको, संकल्प हिंसा। संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना। आप विचार करके रखना, आपके आरंभ की हिंसा का त्याग नहीं बताया आचार्यों ने। जो भी आप घर व्यापार बिजनेस करते हो, घर में उठा पटक करते हो, घर में सामान यहाँ से वहाँ रखते हो, चूल्हा चौका जो 5 आरंभ कर रहे हो, वो सबकी छूट दी है। आरंभ हिंसा। उद्योगी मतलब व्यापारी हिंसा, व्यापार की भी तुम्हें छूट दी है, जो व्यापार करते हो करो। और विरोधी हिंसा कि अगर कोई तुम्हारा विरोध करने के लिए आए तो उसका तुम जमकर विरोध करो। 3 हिंसा का आपको त्याग नहीं बताया, केवल संकल्प पूर्वक जीवों को नहीं मारना। आप विचार करना, अगर तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा तो आप अहिंसक हैं। क्या संकल्प पूर्वक जीवों को मारते हो? मन में सुबह उठकर सोचते हो कि आज हम 100 जीवों को मारेंगे? कोई एक जैन व्यक्ति ऐसा सोचता है कि आज हम 50 लोगों की हत्या करेंगे? फिर तुम क्यों त्यागी नहीं हो सकते हो? आप विचार करके रखना, आप कोई भी नहीं सोचता, भावों में भी नहीं आता है आपके। ये जैन धर्म एक विश्व का एक ऐसा धर्म है जहां पर तो द्रव्य तो छोड़ो, भावों में भी पर जीव को सताने का भाव मन में नहीं आता है। भावों में भी दूसरे जीवों को मारने का भाव नहीं आता है। ऐसे जैन कुल में हमारा जन्म होगा। तो आप अपने जीवन में इतना ही सोचो, जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करो कि हम संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेंगे। अगर ये भी आपके मन में विचार आ गया तो आप संकल्पी हिंसा से बच सकते हो। कभी कोई भाव आता नहीं है, हाँ, दूसरा कोई परेशान करे तो उसे जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए आचार्यों ने मना नहीं किया। घर के कार्य करना है, व्यापार करना है, बिजनेस करना है, उनके लिए आचार्यों ने मना नहीं किया। ख्याल करो, घर के कार्य भी आप करते हो, उनमें भी अहिंसा का पालन कैसे कर सकते हो? भट्टिका आचार्य से पूछा, हे भगवान, इस संसार में बहुत जीव हैं, अनंत अनंत जीव हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, सब जगह जीव ही जीव भरे हैं, उनकी हिंसाओं से कैसे बचे? आचार्य भट्टिकर से पूछा, कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भाज्य भाष्य जदो पावई न बंदई। आचार्य भट्टिकर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में शिष्यों को समझाते हुए कहते हैं, इदम चरे इदम चिट्ठी इद मासे इदम सही इदम भाष्य जदो पावई न बंदही। आचार्य कहते हैं कि यत्न पूर्वक चलो, यत्न पूर्वक बैठो, यत्न पूर्वक बोलो, जिससे पाप का बंध नहीं होगा। यत्न का मतलब है विवेक। अगर विवेक के साथ आप क्रिया करते हो तो समझ लेना आपकी पाप की क्रिया भी पुण्य में ही परिवर्तित होगी, और अविवेक के साथ आप पुण्य की क्रिया कर रहे हो तो वो भी पाप में कारण बने तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अगर समझ के साथ, होशियारी के साथ आप विचार करके रखना, अगर विवेक के साथ पाप की क्रिया भी चल रही है तो पुण्य में कारण हो रहा है, और पुण्य और अविवेक के साथ अगर पुण्य की क्रिया भी कर रहे हो तो तुम्हें पाप का सतत बंध होगा। आप कहोगे महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? अगर कोई जीव मर रहा है हमारे चलने से तो हमें उसका पाप का बंध नहीं होगा? आचार्य ने कहा, हम साधुओं को 5 प्रकार की समिति बताई, ईर्या समिति, भाषा समिति, येषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति, निष्ठापन समिति। अगर आप जमीन देखकर चलते हो और जमीन देखकर चलते समय अगर कोई जीव मरण को भी प्राप्त हो जाता है तो आपको पाप का बंध नहीं होगा।
अप्रमाद की दशा। आप जब बैठने के लिए बैठते हो, नीचे की जमीन अगर झाड़ कर बैठते हो और कोई जीव मरण को भी प्राप्त हो जाए तो पाप का बंध नहीं होगा। आप विचार करके रखना, इतना ही सोचना, अगर आप कोई सामान उठाते हो रखते हो और सामान उठाते समय रखते समय थोड़ी सावधानी कर लेते हो, वहाँ देख लेते हो कि कोई जीव तो नहीं है और आपने देख कर रख दिया, कोई जीव मर भी गया, अगर आ भी गया अचानक, तो पाप का बंध नहीं होगा। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि हमें अपने जीवन में अहिंसा धर्म का कैसे पालन करना। छलना बहुत कीमती नहीं है, छलना बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन कीमती नहीं है। हमें विवेक लगा लिया। और आप विचार करके रखना, कई बार तो मुझे आश्चर्य लगता है कि हमने जब छलने के बारे में बोला तो एक आदमी ने लगा लिया, 6 महीने तक बदले नहीं। हाँ, कपड़े रोज बदलते हो, वही छन्ना लगाए, सड़ गया, गल गया। हमें तो कई बार यही आश्चर्य लगता है, मंदिर के भगवान को प्रक्षालन करने वाला कपड़ा, वैसे यहाँ का तो अच्छा ही होगा नलवाड़ी वालों का, लेकिन कई जगह ऐसा कपड़ा भगवान के पहुँचने का कि अगर आदमी को सुंघा दो तो मिर्गी आ जाए उसको। धोते ही नहीं है, पानी में डाला और निकाल दिया। क्यों? पुजारी के भरोसे छोड़ रखा है, पुजारी करेगा। ख्याल करो, आप अपने जीवन में इतना विचार करने का प्रयास करो कि हम अपने विवेक की क्रिया करें। पहले घर में झाड़ू अपने हाथ से लगाते थे, है ना, आलोचना पाठ में पढ़ते हो ना, चूल्हा चौका बाहरी करना ये सब अपने हाथ से करते थे। लेकिन आजकल तुम्हारे घरों में मशीन आ गई, मशीन लगाई, सारा कमरा साफ। कमरा तो साफ हुआ लेकिन छोटे छोटे जो जीव थे ना, वो अगर उस मशीन के अंदर चले गए हों तो आश्चर्य की बात नहीं। विनोबा भावे से पूछा गया, विनोबा भावे से पूछा गया, वो घर में झाड़ू लगा रहे हैं, उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। पूछा ये कैसी पूजा, आप तो झाड़ू लगा रही हो? उन्होंने कहा मैं पूजा कर लूँ फिर बताऊंगा। तो जो व्यक्ति पूछने गया था, जब झाड़ू लगा कर बैठे, पूछा कितनी पूजा हो गई? उन्होंने कहा मैंने 2 पूजा कर ली। पूछा कि 2 पूजा? हमने तो एक भी श्वासवा नहीं सुनी आपकी। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया, मैं जब झाड़ू लगाया था तो 2 जीवों की रक्षा कर ली, अगर मेरी 2 पूजा हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, ये विवेक अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारे भावों में भी कल्याण की भावना होगी। और विवेक नहीं आया, इस थाली का द्रव्य इस थाली में चढ़ा दिया, लेकिन हमने भाव परिणामों को, विचारों को हमने सिंपल नहीं किया, तो कैसे तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। अहिंसा की बात कहूं, अहिंसा की बात कहूं तो अमरचंद दीवान का नाम हमारे मानस मंडल पे आता है। अमरचंद दीवान जैन थे, आपने नाम सुना होगा अमरचंद दीवान का। जैन थे अमरचंद दीवान, और राजा के महल में रहते थे। किसी ने भड़का दिया, इस संसार में भड़काने वाले भड़काऊ लोग ज़्यादा होते हैं। आप विचार करके रखना, कोई शांति से जीवन जीना चाहे तो जीने नहीं देती है। कुछ लोग होते हैं, नारद और असुर हमारी जाति के देव, वो कुछ ना कुछ भड़का ही देते हैं, और आदमी सिंपल से अच्छे से कोई कार्य कर रहा हो तो करने नहीं देते हैं, भड़का दिया। ये तुम्हारे यहाँ जो जैन आया है ना, ये अमरचंद दीवान, तुमने इसको मंत्री बना रखा है, ये तुम्हारे खिलाफ है, ये तुम्हारे विरोध में है, ये तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, ये षड्यंत्र रचता है कि राजा कब चला जाए तो हम गद्दी पे बैठ जाएं। अमरचंद दीवान के बारे में जब ये बात कही गई, राजा ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा पूरा सपोर्ट करता है, मेरी बात मानता है, सब कुछ करता है। उन्होंने कहा आप जब शिकार में जाओ तो इसको लेकर जाना, आपके साथ जाएगा नहीं। और आप विचार करके रखना, जब राजा गया शिकार पर तो कहा अमरचंद आज तुम्हें मेरे साथ शिकार पे चलना है। अमरचंद ने कहा चलूंगा। ख्याल करना, जैन व्यक्ति उस शिकार करने के लिए जाए, सबको ही आश्चर्य होगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं चलूंगा। और जब वो चलने लगे, जब वो अमरचंद दीवान राजा के साथ शिकार खेलने के लिए गए, जंगलों में जब राजा ने तीर कमान उठाया
और तीर कमान उठाकर जैसे ही वो मारने को चलने के लगे, हिरणों का झुंड सामने ही था, हिरण भागने लगे। आप विचार करके रखना, ऐसा हमारे यहाँ कथानक आता है, ऐसा मैंने सुना है। अमरचंद दीवान आवाज लगाते हैं, हे वन के मूक प्राणियों, जब रक्षक ही भक्षक हो गया तो तुम्हें अब कौन बचाएगा? इसलिए अब तुम भागो मत, जहां हो वहीं खड़े हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। क्योंकि जब राजा ही अपनी प्रजा को सताने लगे, जब राजा ही अपने प्राणियों को, मूक प्राणियों को सताने लगे, तो फिर उन प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? ख्याल करना, सारे वन प्राणी, हिरण वहीं खड़े हो गए। राजा को आश्चर्य हुआ। राजा ने इतना ही कहा कि अरे, मैंने तीर कमान उठाया और सब भागने लगे, और ये अमरचंद की वाणी में ऐसा क्या जादू था? अमरचंद की वाणी में ऐसा क्या जादू था कि जिसने एक बार बोला कि सारे सारे सैनिक, सारे सारे हिरण वहीं खड़े हो गए। आखिरकार अहिंसा की वाणी जब उठती है तो अपने आप वातावरण बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अहिंसा की वाणी और दिल की वाणी, आत्मा की वाणी अगर बाहर आती है तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। ख्याल करना, कुछ लोग दिमाग से बोलते हैं और कुछ लोग दिल से बोलते हैं। जहां पर जैन कुल में जन्म लेने मात्र से 90% पाप केवल आपके नाम में जैन लिख गया, इसलिए 90% पाप, क्योंकि अब आप सप्तव्यसनी नहीं हो, आप मांस नहीं खाते हो, आप शराब नहीं पीते हो, आप जुआ नहीं खेलते हो, आप वैश्यागमन नहीं करते हो, क्योंकि ये जन्म से ही संस्कार दिए गए। अष्टमूल गुणों का आपको पालन कराने का संस्कार जब मंदिर में गए तब से दिया गया। आप विचार करके रखना, सामान्य से जैन के लक्षणों में कह दिया गया कि सामान्य सा जैन अगर किसी के यहाँ लिखा है नाम में तो 3 लक्षण तो उसके पास होंगे ही होंगे। ख्याल करना, 3 लक्षण, साधु के भी 3 लक्षण हैं और श्रावक के भी 3 लक्षण हैं। साधु के 3 लक्षण तो तुम्हें मालूम है, विश्यासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञाना ध्यान तपोरक्ता स्थिति तपस्वी सा प्रशस्यति। साधु के 3 ही लक्षण, ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहना। साधु ज्ञान में रहता है, तप में रहता है, ध्यान में रहता है, तो साधु के 3 ही लक्षण है, ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहना। और श्रावक के कितने लक्षण हैं? 3। कौन कौन से? महाराज के लक्षण तो मालूम है, महाराज हमारे लक्षण क्या है नहीं मालूम। ये लक्षण आप ही जानो हमारे क्या लक्षण है। आप विचार करके रखना, श्रावक के 3 ही लक्षण हैं, और वो तीनों लक्षण कौन कौन से हैं? देव दर्शन करना, पानी छान कर पीना और रात्रि भोजन नहीं करना। ये तुम जैन कुल में जन्म लिया तो ये तीनों तुम्हारे पास जन्म से ही आ गए। आप विचार करके रखना, जैन कुल में जन्म लेने मात्र से पानी छानने की कला और कोई धर्म में नहीं है। आप विचार करना, कोई भी धर्म में पानी छानने के लिए नहीं बताया गया, लेकिन जैन धर्म में बताया गया। आप लोग भी घर में एक्वागार्ड लगा रखे होंगे, छन के आता है, उसकी छन्नी को छान कर देखा कभी? कितनी अंदर अंदर जीव पड़ रहे होंगे, कितना आप पानी, बिस्लरी की बोतल कैसे कैसे बन रहा है। ख्याल करना, 3 लक्षण आपके थे, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और देव दर्शन करना, अष्टमूल गुणों का पालन करना। अगर ये 3 लक्षण तुम्हारे पास हैं तो तुम जैन हो और जैन कुल में तुम्हारा जन्म लेना सार्थक है। साधु के पास 3 उपकरण हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, साची, चिन्मय छाबड़ा, गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार, गुवाहाटी।